चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं और आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करें, अर्थात वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी आग्रह के साथ हम आज की बात को प्रारंभ करते हैं। संविधान बनाते समय बहुत सी बातें सामने आई, संविधान सभा के सामने, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। तो जो घटनाएं घटित हुई उनमें से महत्वपूर्ण घटना संविधान प्रारूप के तीसरे वाचन के समय या तीसरे वाचन के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उसके कुछ अंशों पर हम चर्चा करेंगे। उनकी चिंताएं क्या थीं, वो उनके विचार कैसे थे देश के बारे में, देशवासियों के बारे में, इससे हम परिचित होते हैं। तो आइए बिना देर किए हम संविधान के शिल्पकार परम सम्मानीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्या इतिहास अपने को फिर दोहराएगा? यही वह सवाल है जो मुझे गहरी चिंता और विकलता में डाल देता है, अर्थात परेशानी में डाल देता है। और यह चिंता इस तथ्य के एहसास से और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जातियों और संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रु तो पहले से ही मौजूद थे। उनके अलावा अब हम आपस में एक दूसरे के विरोधी राजनीतिक उद्देश्यों एवं विचारधाराओं को लेकर चलने वाली अनेक अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी अपने यहाँ रखने जा रहे हैं। क्या भारतीय जन अपनी विचारधाराओं के मुकाबले देश को बड़ा मानकर चल पाएंगे या फिर देश को अधिक महत्व देने के बजाय अपनी आस्थाओं और विचारधाराओं को ही अधिक महत्व देंगे? क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो निश्चित है कि राजनीतिक दलों ने अपने मतवादों को देश से ऊपर रखने की कोशिश की है। कोशिश की तो हमारी आज़ादी दोबारा खतरे में पड़ जाएगी और हो सकता है कि उसे हम हमेशा हमेशा के लिए खो दें, गंवा दें। इस आशंका के विरुद्ध हमें पूरी मुस्तैदी से चौकसी करनी होगी। हमें अपनी आज़ादी की रक्षा अपने खून की अंतिम बूंद तक करते रहने का दृढ़ संकल्प लेना होगा। हर्षध्वनि होती है 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। वह इस अर्थ में कि उस दिन से भारत की एक ऐसी सरकार होगी जो जनता द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होगी, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार होगी। यही सवाल मेरे दिमाग में फिर से कौंधता है कि देश के लोकतांत्रिक विधान का भविष्य में क्या होगा? क्या देश उसको बरकरार रख पाएगा या वह इसे पुनः खो देगा, फिर से गंवा देगा? यह वह दूसरा प्रश्न है जो मेरे दिमाग में उभरता है और मुझे उतना ही चिंता में डाल देता है जितना कि पहला प्रश्न चिंता में डालता है। तो ये हमने बाबा साहब की भविष्य की चिंताओं के बारे में उनके विचार जाने। हम इस संबंध में क्या सोच रखते हैं इसे भी हम प्रकट करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी प्रकट करें अपने विचारों के माध्यम से।
वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताएँ और वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने का पुनीत कार्य करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।